सबसे पहले अज़मा बुखारी साहिबा, कुछ छोड़ देना का मतलब अब आ गई है पीटीआई की टिकटें, सीटें ज़्यादा हो गई हैं, पीएमएलक्यू उनके साथ है, वजारत आला झोली में गिरी है उनके, तो उन्हें ले दीजिए। क्यों मतलब ऐसे बयान दे के उन्हें टेंशन में डाल रहे हैं? अब राणा साहब ने कल कह दिया, अब उन्हें टेंशन पड़ गई है कि भाई आप उनके बंदे इधर उधर कर देंगे। क्यों मतलब और कोई अच्छा काम कर लेना, बंदे तोड़ना अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया मुनीब। अच्छा वाकई बंदे तोड़ना अच्छा काम नहीं है। तो इमरान खान की हुकूमत ने आते ही हमारी पार्लिमानी पार्टी के अंदर नकब लगाया और बड़ी मुश्किल से 5-6 जो है वो लोटे तैयार किए, जिनमें से मेहरबानी हुई, कुछ को अकल आ गई, वापस आ गए 3 लोग। लेकिन जो अभी 2 दिन पहले जिसके ऊपर बहुत बगले बजाई हैं, फवाद चौधरी हो जाए, शहबाज गिल हो जाए, सारे हो जाए कि बस इस्तीफे आ रहे हैं, इस्तीफे आने वाले हैं, और हमारी पार्लिमानी पार्टी में नकब लगाना जो है वो बहुत नेकी का काम किया इन्होंने। और हमारे लोगों से इलेक्शन की एक रात पहले इस्तीफे लेकर उनको, और फिर अब तो शहबाज जो शेख रशीद है और वो गुल जमान साहब है, उनकी ऑडियो सामने आ चुकी है कि कैसे पैसों के लेन देन के बाद जो है वो शरदपुरी साहब को खरीदा गया है, और अब तो उस ऑडियो से जो है वो मान भी गए हैं। तो ये इखलाकियात का दस, इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि उसकी इखलाकियात भी सिलेक्टेड होती है, वो सिलेक्ट भी वैसे उनको जो है वो हर चीज जो उनको सूट करती है वो ठीक होती है, दूसरों की गलत होती है। मैं ये हैविंग सेड दैट, हमारा कोई प्रोग्राम किसी गैर पार्लिमानी जो है वो तरीकाकार का नहीं है, और इसीलिए आज आपने देखा कि क्यू लीग के सदर हैं चौधरी शुजात साहब, उनके पास जो है आसिफ जरदारी साहब खुद तशरीफ लेके गए हैं। तो अपने लिए वोट मांगना हमारा हक है, अपने सीएम के कैंडिडेट को जितवाना हमारा हक है, और उसके लिए कैंपेन करना, उसके लिए वोट मांगना हमारा हक है, उससे तो हमें नहीं रोक सकते आप। ठीक है, नहीं वो बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये राणा साहब का कहना, क्या आपको ऐसी इत्तला है कि कुछ लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं वो नहीं देना चाहते परवेज़ इलाही साहब को वोट वजारत आला के लिए, और वो इधर उधर हो जाएंगे क्योंकि किसी यकीन दहानी या किसी शुनीद के ऊपर, किसी अफवाह के ऊपर बेस तो बात कर रही होती है ना? या ये बस एक सियासी बयान था जो राणा साहब ने दे दिया, या आपको लगता है कि कुछ लोग वाकई ऐसे हैं जो कि उस दिन एब्सटेन कर सकते हैं वोट देने से? देखिए, ये हमारी खबर नहीं है, ये मीडिया की खबर है, और आज से नहीं है, पिछले 2 महीने से चल रही है, जब से ये पूरा वजारत आला का प्रोसेस चल रहा है। अच्छा। मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि जो तहरीक इंसाफ है उसके अंदर एक बड़ी तादाद है जो परवेज इलाही साहब को वोट नहीं देना चाहती। और मेरा सवाल यह है कि जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, जिसको इमरान खान ने खुद बताया था कि सबसे बड़ा, उस पर माफी हो गई है ना, वो मोहन साहब ने कहा माफी ले लिया है, माफी दे दी है परवेज साहब ने, इमरान खान साहब ने माजरत खुद की थी आके। मैं बात पूरी कर रही हूँ। ये बताइए कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन उन्होंने परवेज इलाही के लिए जीता है, जो पीटीआई के अंदर लोग हैं, क्या उनका ये हक नहीं है कि उनमें से कोई सीएम बनाया जाए? बट वो उनका अंदरूनी मामला है ना, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो दे ना दे वो तो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन आप कह रही हैं कि ये आपके मुताबिक ये खबर मीडिया पे चल रही है, आप लोग ऐसा लोगों को डिसुएड करने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं आपकी बात से ये समझाऊं। लेट मी एक्सप्लेन। 2 चीजें हैं। एक तो हमारे पास, देखिए, हम भी जाहिर है हमारी कोई दुश्मनियां तो नहीं है खानदानी के, हमारी एक दूसरे से बात नहीं होती। जो एमपीएस है पीटीआई के, उनके साथ हमारी भी सलाम दुआ, उठते बैठते हैं, असेंबली के अंदर मिलते हैं, शादियों वादियों पे मुलाकातें होती हैं, और उनकी एक रिजेंटमेंट मौजूद है परवेज इलाही के बारे में। और परवेज इलाही ने एज ए स्पीकर जो बुजदार साहब की हुकूमत है, जितना उसको ग्रिल किया, जितना उसके खिलाफ साजिशें की, जितना परवेज जो बुजदार साहब की हुकूमत है उसको, ये हमने अपनी आंखों से देखा है, खासतौर पर प्राइवेट मेंबर्स बिल के जरिए उनको टोर्स में लाते रहे। उनके जो गुजरा के साथ जो रवैया और जो तरीकाकार होता था परवेज इलाही का, वो सबने देखा है, वो मीडिया ने भी देखा है, वो एमपीएस ने भी सबने बर्दाश्त किया। फिरौनी का एक आलम है परवेज इलाही का, उसकी रिजेंटमेंट मौजूद है इनके अंदर, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट किया। और हमारे पास भी इतलात मौजूद है बहुत अरसे से है कि अपनी पार्टी के अंदर से जो है वो कैंडिडेट होता तो लोग कंफर्टेबल होते, और वो कहते हैं हमारा हक है। अच्छा, ठीक है, पीटीआई को पड़ा है, परवेज इलाही को नहीं पड़ा। परवेज इलाही तो बाहर भी नहीं निकला कैंपेन करने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, बट लेट मी आस्क नासिर हुसैन शाह साहब, क्योंकि आप तमाम इत्तेहादी जमातों ने, पीपल्स पार्टी उसका बहुत अहम हिस्सा है, आसिफ जरदारी साहब भी हौसला पहले भी देते रहे इस हुकूमती इत्तेहाद को। आज भी आसिफ जरदारी साहब मुश्किल वक्त में फिर लाहौर में है, पहले उन्होंने इत्तेहादी जमातों के साथ, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात की। अब मुझे ये बताएं कि आपका दिल क्या कहता है या आपकी खबर क्या है कि क्या आसिफ जरदारी साहब पंजाब को बचा सकते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, और मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत रहेगी या नहीं? आपको लगता है कि भाई वोट अब मिल गए हैं तहरीक इंसाफ को और उनका अलायंस है पीएमएलक्यू के साथ, तो
लॉजिक भी कहती है और सियासत और प्रिंसिपल भी यही कहता है कि उनको हुकूमत बनानी चाहिए यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल, नंबर गेम है और अगर नंबर उनके पास पूरे हैं और वो उनको मिलते हैं तो बिल्कुल उनको बनानी चाहिए। अतर साहब और उनके सबको मुबारक भी हो जिस तरह ये लोग वहाँ पे जीते हैं, एक सीधी बात है और उसको मानना चाहिए। को मुबारक। अब जो अतर साहब का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। अच्छा चलो, लेकिन ये सपोर्ट करते रहते हैं। अच्छा, ये सपोर्ट जो है इनका जो है आपको पता ही है। अच्छा मुझे पता, और ये इनके रहे हैं यहाँ पे सिलसिले। अच्छा। लेकिन अगर वो पीटीआई के होने पे इतना खफा होते हैं तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। हाँ नहीं, वो साफी है, उन्हें साफी रहने दे। हाँ जी, साफी रहने दे उन्हें जी। चले ठीक है सर, ठीक है, इसको हजम कर दीजिएगा ना सर, इसको स्पंज कर दीजिएगा। स्पंज कर देते। तो जी सर वो कर दे। अच्छा जी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पे गए हैं और चौधरी साहब के यहाँ, तो इख्तलाफात तो अपने जगह पे हैं ना चौधरी बिरादरान में, चौधरी फैमिली में, और वो तो वाजे है। और अगर वहाँ पे वोटों का कुछ चेंज होती है कोई सूरत हाल, तो जाहिर है जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है और जो मेरी बहन अज़मा बीबी की ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी हो सकती है। और अगर हो जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन वैसे नंबर गेम के लिहाज से गवर्नमेंट अगर उनके पास नंबर हैं तो बना सकते हैं। और ये और बात है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत परवेज़ इलाही साहब को बना रहे हैं, जिनके लिए बहुत कुछ खान साहब कह चुके हैं और खान साहब के बयानिए में बहुत चेंज भी आती रहती है और उनका बयानिया झूठ पर भी मुबनी है। जिस तरह इन इलेक्शन के बाद बजाय इसके कि वो इलेक्शन कमीशन वालों का शुक्रिया अदा करते, उनको खराज तहसीन पेश करते, वो उनको प्रेशराइज करने के लिए फॉरेन फंडिंग केस और दीगर चीज़ों में और ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ एक और भी बात मैं वजाहत कर दूं कि जो उन्होंने कहा है बयानात में कि जी सिंध में जो इलेक्शन कमीशन है वो तो सिंध गवर्नमेंट के तहत है और जी इलेक्शन में बड़ी रिगिंग हुई, ये जो 4 डिवीजन में हमारा एक फेज में इलेक्शन हुए बल्दियाती, तो सर बल्दियाती इलेक्शंस में 6227 के करीब सीटें थी, नशिस्तें थी मुख्तलिफ। वहां पे पीटीआई ने तो 1000 से भी कम बंदे खड़े किए जिनको इन्होंने टिकट्स दिए। तो धांधली हुई कहां पे? बिल्कुल ठीक। फिर ये इल्जाम लगा देते हैं। अब दूसरे फेज में भी इंशाल्लाह इनके साथ यही कुछ